की शुरुआत होने जा रही और टारगेट जो है जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ के सामने वो 39 रनों का टारगेट है इस वक्त। हालांकि जिस तरह से आज शुरुआत हुई थी भवाली की टीम की उतनी बेहतर शुरुआत नहीं रही थी, लेकिन लास्ट में जिस तरह से गेंदबाजी खास करके रितेश ने जो गेंदबाजी की अपने ओवर में उन्होंने 19 रन खर्च किए, वही कारण है हम देख रहे हैं कि इस वक्त जॉली स्पोर्ट्स के सामने जो है टारगेट 39 का टारगेट है। दोनों ओपनर बैट्समैन इस वक्त आ चुके हैं, निहार मात्रे और मोहिल मात्रे। और पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे सूरज केने। सूरज केने गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, हालांकि आज बल्लेबाजी में तो कुछ कर नहीं पाए। आप देखना है कि गेंदबाजी में क्या कमाल करते हैं। पहली गेंद वहां पर इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया है निहार मात्रे ने अपने अंदाज में इस गेंद को खेलते हुए। गेंद जाएंगी एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 4 रनों के लिए। निहार मात्रे के बल्ले से इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद चली गई 4 रनों के लिए। इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर वाइड यॉर्कर ये गेंद रही थी। हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की थी वहां पर निहार मात्रे ने, लेकिन गजब की ये वापसी देखने को मिली इस बार सूरज केने द्वारा। जब पिछली गेंद के ऊपर इस बाउंड्री लगी, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद के साथ कमबैक किया है। जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ और भवाली स्पोर्ट्स के बीच में ये मैच चल रहा है। इस बार फिर से वहां पर अच्छी गेंद रही थी, विकेटों के अंदर गेंद आ रही थी और विकेटों को कवर करके इस गेंद को खेल दिया वहां पर बैट्समैन निहार मात्रे ने। जब बजरंग भवाले बी और जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ के बीच में ये मैच खेला जा रहा है, कांटे की लड़ाई ये हो सकती है। जिस तरह से शुरुआत मिली है, निहार मात्रे ने खूबसूरत बाउंड्री लगाई है और अभी स्कोर जा पहुंचा है 5 पर। इस बार बैकफुट में जाकर इस गेंद को खेल दिया, वहां पर अपर कट के स्टाइल में खेला इस गेंद को। 2 रन इस गेंद के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बार मोहिल मात्रे ने इस गेंद को खेला, जहां पर दौड़कर 2 रन पूरे किए गए। स्कोर अब 7 पर जा पहुंचा है। निहार मात्रे और मोहिल मात्रे ये दोनों ही बैट्समैन ओपनिंग की और बहुत ही बेहतरीन यहां पर हम देख रहे हैं कि बल्लेबाजी हो रही है। पहले ओवर का खेल चल रहा है और रन अब तक बन चुके हैं 7। इसके बाद एक और बेहतरीन मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। इस बार लम्हान की दिशा में खेल दिया इस गेंद को। देखना खिलाड़ी वहां पर मौजूद और विकेट गिरता हुआ। पारी यहां पर समाप्त होती हुई मोहिल मात्रे की। विकेट यहां पर गिरा और मोहिल मात्रे इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। हाफ वॉली पर लेकर खेला इस गेंद को और उतनी बेहतर टाइमिंग देखने को नहीं मिली, जहां पर लंगर पर खड़े हुए खिलाड़ी ने कैच पकड़ा और मोहिल मात्रे की पारी यहां समाप्त होती हुई। जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ को लगने वाला ये पहला झटका, मोहिल मात्रे 2 रन बनाकर आउट होते हुए। सूरज केने ने अपनी टीम को यहाँ पहला विकेट हासिल किया और उन्होंने पहला ब्रेक थ्रो दिलाया अपनी टीम को। नए बैट्समैन अब आए हैं निहार मात्रे का साथ देने के लिए। प्रतीक चौधरी नए बल्लेबाज, जबकि मोहिल मात्रे आउट होकर वापस गए हैं। सूरज केने विकेट लेने के बाद नए बल्लेबाज सामना करते हुए। हालांकि हम सूरज केने की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है।
बहुत ही बेहतरीन तरीके से कमाल कमाल कर दिया इस बार तो वहां पर बैट्समैन प्रतीक के बल्ले से खूबसूरत स्ट्रोक आता हुआ 4 रन इस गेंद के ऊपर। थैंक यू डीजे। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर पहली गेंद का सामना कर रहे थे, बैकफुट पर गए और क्रैकिंग पंच स्ट्रोक लगा इस गेंद के ऊपर। इस बाउंड्री की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 11 पर। तो पहले ओवर की यहां समाप्ति हो चुकी और रन बनाए गए हैं, एक विकेट गंवाने के बाद 11 रन। पहले ओवर में यहां पर हम देख सकते हैं कि रन भी बने और विकेट भी गिरी है। निहार मात्रे और प्रतीक चौधरी ये दोनों ही बैट्समैन अब क्रीज पर, जबकि मोहिल मात्रे अब आउट होकर वापस जा चुके। सूरज किरण के पहले ओवर में 11 रन है। अब दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे जय बजरंग भवाली की तरफ से गेंदबाज योगेश भालेकर, एक और बेहतरीन गेंदबाज इस सीजन में। अगर हम योगेश की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस है चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए खेलते हुए। और जो अभी हाल ही में जय बजरंग चषक भादोड़ में जो समाप्त हुआ उसमें एक मैच में उन्होंने 6 विकेटें हासिल की थी। योगेश भालेकर दूसरा ओवर लेकर आते हुए वहां पर योगेश इस बार देखना है गेंद हवा में काफी ऊपर की तरफ खेल बैठे निहार इस गेंद को, और ये देखिए कैच वहां पर ड्रॉप होता हुआ। देखना है क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर। हालांकि लगभग 5 से 6 खिलाड़ी वहां पर अंपायर की तरफ जोरदार अपील करते हुए, आखिर होता क्या इस गेंद के ऊपर ये देखने वाली बात रहेंगी। काफी तेज थ्रो किया गया था वहां पर स्टंप के ऊपर, पूरी तरीके से जो स्टंप था वो बिखर गया था, लेकिन अंपायर हमारे वो टच से मस नहीं होते हुए बहुत ही बेहतरीन उनका डिसीजन। तो यहाँ पर ओवर नंबर 2 की शुरुआत हुई। पहली गेंद के ऊपर निहार मात्रे ने काफी ऊपर की तरफ गेंद को खेल बैठे थे, जहां पर सिंगल रन आया। स्कोर अब 12 पर जा पहुंचा, एक विकेट गंवाने के बाद जॉली स्पोर्ट्स कामतगर इस मैच में 39 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई। निहार मात्रे हम देख रहे हैं कि पहली गेंद के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत बाउंड्री लगाई थी उन्होंने और अब 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर स्लाइस करने की कोशिश की थी बैट्समैन प्रतीक चौधरी ने। योगेश भालेकर इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही उनकी, बल्लेबाज से काफी दूर इस गेंद को रखा था और ड्राई लगाना चाहते, स्लाइस करने की कोशिश की थी वहां बैट्समैन ने, डॉट गेंद ये होती हुई। इसके बाद जो होने वाला मैच रहेगा विलासी स्मृति रहनल और आई जोगेश्वरी निम्बोली के बीच में अगला मैच रहेगा। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया है विलास स्मृति रहनल के कैप्टन ने। रन किती आलं? फिर से वहां पर देखना, इस बार गेंद हवा में, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी गेंद के नीचे आता, उसी बीच वहां कैच ड्रॉप होता हुआ। हालांकि गेंद तक पहुंच गए थे वहां पर खिलाड़ी। लगातार हम देख रहे हैं कि इस वक्त कैचेस छोड़े जा रहे, 2 कैचेस इसी ओवर में छोड़े गए, एक निहार मात्रे का और अभी यहाँ पर प्रतीक चौधरी का ये कैच छूटा है। 2 रन है इस गेंद के ऊपर और स्कोर अभी इन 2 रनों की मदद से 14 पर जा पहुंचा है। 14 ना। इस
इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर और विकेट गिरता हुआ प्रतीक चौधरी की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। वापस जाते हुए प्रतीक नए बल्लेबाज अब आए प्रेम तरे। 2 विकेट गंवाने के बाद जॉली स्पोर्ट्स कामतगर ने अब तक रन बनाए हैं 14। पहले ओवर में रन आए थे 11 और इस ओवर में हम देख रहे हैं कि योगेश ने जो रन खर्च किए 3 और 1 विकेट भी हासिल किया है 4 गेंदों में। अभी भी यहां से इस मैच को जीतने के लिए 25 रन और चाहिए, 14 गेंदें और 25 रन। बहुत ही कमाल की गेंद वहां पर बाहर की तरफ इस गेंद को निकाला था गेंदबाज योगेश बालेकर ने। क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की वहां पर प्रेम तरे ने। ये देखिए किस तरह से ये गेंद रही थी, बाहर की तरफ गेंद को निकाला और अगेंस्ट द टर्न खेलने की लाजवाब ओवर घटता हुआ इस वक्त योगेश बालेकर द्वारा। इस बार वहां पर काफी तेज बल्ला घुमाया और स्ट्रेट ड्राई लगा दिया इस गेंद के ऊपर, लेकिन 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति, 2 विकेट गंवाने के बाद जॉली स्पोर्ट्स कामतगर ने रन अब तक बनाए हैं 15। पहले 2 ओवर में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है, खास करके दूसरे ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी रही है योगेश बालेकर की, 1 विकेट भी हासिल किया और सिर्फ 4 ही रन खर्च किए अपने ओवर में। अब यहां से जो इक्वेशन है 12 गेंदें और जीतने के लिए रन है 24। 2 ओवर का खेल बचा हुआ है और क्रीज पर अगर हम देखें तो निहार मात्रे वहां मौजूद है जो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब तक एक बाउंड्री लगाई और 4 गेंदों का सामना किया जिसमें 6 रन बनाकर खेल रहे, जबकि प्रेम तरे ने 1 रन बनाया 2 गेंदों का सामना करते हुए। अब 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तीसरे ओवर में गेंदबाजी में आएंगे विकेश मुकादम। अब देखना है कि किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि इक्वेशन हम देख सकते हैं 12 गेंदें और 24 रन इस मैच को जीतने के लिए चाहिए। आज के दिन और रात जिस तरह से मैचेस खेले गए, ज्यादातर जो मैचेस आज के दिन में खेले गए वो भिवंडी ग्रामीण के मैचेस खेले गए और कल भी हम देखेंगे कि कल जो मैचेस रहेंगे वो कवाल टू अंबाड़ी परिसर के मैचेस खिलाए जाएंगे। हालांकि इस टूर्नामेंट के पहले 2 दिन भी कवाल टू अंबाड़ी परिसर के मैचेस खिलाए गए, लेकिन आज के दिन ज्यादातर जो मैचेस रहे वो भिवंडी ग्रामीण के मैचेस रहे। देखिए वो आग लगाई गई, प्लीज वो उसको बुझा दे आप लोग, क्योंकि वहां से जो लाइट है उसके केबल वहां से गए हैं। प्लीज वाइट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज विकेश ने। इस बार क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को खेलने की कोशिश की, वहां पर प्रेम ने काफी तेज बल्ला घुमाया था वहां पर, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग देखने को नहीं मिली है। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। तीसरे ओवर का ये खेल चल रहा है। पहली गेंद वहां पर विकेश की वाइड गेंद रही थी, इस बार सिंगल रन इस गेंद के ऊपर और स्कोर अब जा पहुंचा है 17 पर। 2 विकेट गंवाने के बाद जॉली स्पोर्ट्स कामतगर। एक और बेहतरीन डिलीवरी वहां पर विकेश द्वारा।
गुड लेंथ के ऊपर गेंद को पिचअप कराया और उछाल भी मिला वहां पर गेंद को, जब बल्लेबाज ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड में खींच कर मारने की कोशिश की वहां निहार मात्रे ने। हमारे बीच में इस वक्त सलाम शेख साहब का आगमन हो चुका है। अब से ये देखिए इस वक्त सलाम शेख साहब वो तशरीफ लाते हुए हमारे बीच में। वेलकम, आपका भी इस्तेकबाल है। इस बार बल्ले का बाहरी सिरा लगाया और देखना गेंद पीछे की तरफ जा रही है। अब जाकर गेंद को फील्ड किया और इसी बीच सिंगल ही रन इस गेंद के ऊपर। लगातार हम देख रहे जो गेंदबाज विकेट गेंदबाजी कर रहे ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंदों को कर रहे हैं। इस बार भी वही गेंद रही थी और काफी तेज बल्ला घुमाया था वहां निहार मात्रे ने। बल्ले के अंदर आकर गेंद लगी और फिर से सिंगल रन। सिंगल में ज्यादातर अभी इस ओवर में रन बन रहे हैं। स्कोर इस एक रन की मदद से अब जा पहुंचा है 18 पर, 2 विकेटें गंवाने के बाद। अभी भी यहां से इस मैच को जीतने के लिए 21 रन और चाहिए, 9 गेंदें और 21 रन। पिछले ओवर में योगेश ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी, 4 रन खर्च किए थे उन्होंने अपने ओवर में और एक विकेट भी हासिल किया था। फिर से वहां पर देखना, इस बार धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ते हुए गणेश पाटिल सर वाइड गेंद के साथ। इस ओवर में ये दूसरी वाइड गेंद की है विकेश ने। और वैसे भी अगर हम देखें पूरे टूर्नामेंट में तो बहुत ज्यादा वाइड गेंदें की गई। जिस तरह से जॉली स्पोर्ट्स कामतगर के गेंदबाज रितेश ने वाइड गेंदें की थी, उन्होंने तो अपने ओवर में 6 वाइड गेंदें की थी। इस बार फोर्सिंग स्ट्रोक लगाया इस गेंद के ऊपर वहां बैट्समैन ने और देखना इस बार सिंगल ही रन आ पाएगा। और ये देखिए ओवर थ्रो होता हुआ अब जाकर दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं वहां निहार मात्रे। जैसे ही देखा कि यहां पर चूक हो गई, अपने कदमों को तेज किया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया है। बड़े हिट अब बिल्कुल आना बंद हो गए हैं। हालांकि पहले ओवर में 2 बाउंड्री आई थी, उसके बाद कोई बड़ा हिट नहीं लगा पाए यहां पर जॉली स्पोर्ट्स के बल्लेबाज। 8 गेंदें और 18 रन अब यहां से चाहिए, जबकि स्कोर हो चला है 21 रन। आड़े बल्ले से गेंद को खींचने की कोशिश की वहां पर बैट्समैन ने। लगातार हम देख रहे कि अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है विकेश द्वारा। विकेश मुकादम दम दिखाते हुए यहां पर अपनी गेंदबाजी में। इक्वेशन अब यहां से थोड़ा और मुश्किल होता हुआ, क्योंकि 7 गेंदें बची और जीतने के लिए रन है 18। फिर से वहां पर देखना है, लगातार हर गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश कर रहे, लेकिन ये तीसरी वाइड गेंद की है गेंदबाज ने। बल्लेबाज जो है कि हर गेंद को हम देख रहे हैं कि ऑन साइड में खींचना जा रहा है, लेकिन गेंदबाज भी है जो कि लगातार ऑफ स्टंप पर ही गेंदों को रख रहे हैं। लेकिन ये तीसरी वाइड गेंद की है उन्होंने। और ये होता है जब गेंदबाज एक ही लाइन को पकड़कर गेंदबाजी करे, ऑफ लाइन कोई गेंद को पर अगर गेंदबाजी करे तो फिर 1-2 वाइड गेंदें होती ही है। प्रेम तरे एक बार फिर से वहां सामना करते हुए विकेश का खेल दिया वहां पर प्रेम ने। देखना है खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, 1 रन पूरा किया और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। लेकिन देखना है कि कौन बाजीगर बनता है, कौन बाजी को पलटता है, ये देखने वाली बात रहेगी। 6 गेंदें और जीतने के लिए रन अब यहां से है
6-13। अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। लास्ट गेंद के ऊपर एक बाउंड्री लगाई थी बैट्समैन प्रेम तरे ने। लास्ट ओवर में अब गेंदबाजी के लिए बुलाए गए हैं गेंदबाज अनंता केने इस वक्त गेंदबाजी के लिए आते हुए। लास्ट ओवर में 13 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और दोनों ही अगर हम बैट्समैन देखें, निहार मात्रे और प्रेम तरे, ये दोनों ही बैट्समैन इस वक्त पूरी तरह से सेट हो चुके हैं। हमारे बीच में इस वक्त आगमन होने जा रहा है दादा भूरे साहब का, मैन फ्रॉम वडोली। आइए दादा भूरे साहब, आपका तहे दिल से मैं इस्तकबाल करता हूं शहजाद डॉन की तरफ से। अभी अभी हमारे बीच में वडोली से तशरीफ ला चुके हैं दादा भूरे साहब। लास्ट ओवर की शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार अनंता। पहली गेंद वहां पर काफी तेज बल्ला घुमाया निहार ने, अलॉन्ग द कारपेट गेंद जाती हुई 1 रन पूरा किया। थोड़ा सा फंबल होता उसी बीच वहां पर देखना है दूसरे रन के लिए पलटे वहां पर निहार, लेकिन विकेट गिरता हुआ यहां 1 रन और 1 विकेट। पाटिल के पास क्षमता है बड़े हिट लगाने के लिए। हालांकि हम देखते हैं कि सिटी क्रिकेट में वो हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और आते साथ वहां पर यश पाटिल के बल्ले से धमाका, गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई 6 रनों के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि यश पाटिल जाने जाते हैं हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी करने के लिए और लगा दिए यहां पर पहली गेंद के ऊपर सिक्सर। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया वहां पर यश पाटिल के बल्ले से। पहली गेंद का सामना कर रहे थे, अपने इरादों को जाहिर किया उन्होंने सिक्सर लगा के। अब यहां से हम देख सकते 4 गेंदें बची और जीतने के लिए रन है 6, 4-6 का अब यहां से इक्वेशन। अनंता सिक्सर लगने के बाद एक बार फिर से सामना करते हुए यश पाटिल। फिर से वहां पर देखना है बड़े हिट की तरफ गए थे और इस बार देखना है क्या कुछ हो पाता है। रन के लिए निकले वहां पर दोनों ही बैट्समैन, सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। हालांकि रन के लिए तैयार नहीं थे वहां पर यश। बहुत ही बेहतरीन ये गेंद रही थी, राइजिंग डिलीवरी रही थी, बिल्कुल कान के पास से ये गेंद निकल गई थी बैट्समैन के। इस 1 रन की मदद से स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ 34 पर 34 रन। अब यहां से 3 गेंदें और जीतने के लिए 5 रन चाहिए। अगला मैच हम देखेंगे विलास स्मृति रानल और आई जोगेश्वरी निम्बोली के बीच में मैच रहेगा और वो मैच 3-3 ओवर का रहेगा। 3 गेंदें 5 रन। सामना करेंगे इस बार प्रेम तरे। इस बार देखना है वहां पर बहुत ही बेहतरीन गेंद पिचअप होने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद थोड़ी नीचे की तरफ रह गई। वही कारण था कि गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। बिल्कुल ये रिप्ले में भी दिखाया गया कि गेंद थोड़ी सी नीचे की तरफ रह गई थी, लेकिन कमाल की गेंद और डॉट भी ये गेंद हो गई है। 2-5 अब यहां से चाहिए।
पहली गेंद पर सिक्सर लगा दिया था वहां पर यश पाटिल ने। उसके बाद वो जो गेंद पे रन दौड़ा गया वहां पर वो तैयार ही नहीं थे यश रन लेने के लिए। लेकिन देखना अब यहाँ पर क्या कुछ होता है। एक बार फिर से स्ट्राइक पे ही रहेंगे प्रेम तरे। प्रेम नाम है मेरा, मैं शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं। देखना अब तोड़ फोड़ वाली बल्लेबाजी होती है नहीं। घूमकर खेलने की कोशिश की इस गेंद को वहां पर बैट्समैन ने, और देखना इस बार क्या कुछ हुआ इस गेंद के ऊपर। बिल्कुल एक रन दौड़कर पूरा किया गया। वहां रन नहीं दे रहे हमारे दोनों ऑफिशियल एम्पायर। बिल्कुल वापस वहां पर स्ट्राइक पर जाएंगे प्रेम तरे और नॉन स्ट्राइक पर आ जाएंगे यश पाटिल। लेकिन ये गेंद फिर डॉट हो गई है। अब यहां से अगर हम देखें तो एक गेंद बची और जीतने के लिए रन अभी भी है 5। लगातार हम देख रहे कि प्रेम तरे जो वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। अब तक 2 गेंदें उन्होंने डॉट खेली इसी ओवर में, लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब यहां पर बैट्समैन को एक बड़ा हिट लगाना होगा। अगर गोल्डन 6 लगाते हैं तो मैच को जिता देंगे, और अगर गोल्डन बाउंड्री लगाते हैं तो फिर यह मैच सुपर ओवर में चले जाएगा। देखना है क्या कुछ होता है। काफी वक्त भी लिया जा रहा है इस मैच के लिए, और अगला मैच जो रहेगा वो 3-3 ओवर का रहेगा। ऑर्गेनाइजिंग टीम का कहना है कि इसके बाद जितने भी मैचेस रहेंगे सभी मैचेस 3-3 ओवर के रहेंगे। और उसके बाद जो मैच रहेगा रानाल और निम्बोली के बाद जो मैच रहेगा शेलू माता वल और इस मैच की विजेता टीम के बीच में मैच रहेगा। अनंता बहुत बढ़िया गेंद, कमाल की गेंद, कमाल की गेंद, और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है जय बजरंग भवाले बी ने। हार्ड लक जॉली स्पोर्ट्स कामतगर, कांग्रेचुलेशंस जय बजरंग भवाले बी। योगेश ने बोलते सर थैंक यू डीजे। तो आइए काफी सोच विचार के बाद यहाँ पर हमारे जो ऑफिशियल स्कोरर है और जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उन्होंने जो मैन ऑफ द मैच डिसाइड किया वो है योगेश भालेकर। आइए योगेश भालेकर, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। जो गेंदबाजी उन्होंने की है जहां पर 4 रन देकर 1 विकेट हासिल किया था, और बल्लेबाजी में उन्होंने 4 रन बनाए थे। हालांकि कोई भी बल्लेबाज डबल फिगर में नहीं जा पाया था, लेकिन जिस तरह से वहां पर गेंदबाजी देखने को मिली है लास्ट ओवर में, पहली इनिंग की लास्ट ओवर में जो 6 वाइड गेंदें की गई थी, कहीं ना कहीं अब जॉली स्पोर्ट्स कामतगर ये 6 वाइड गेंदों को रात भर याद करेंगी। आइए अब हम मैन ऑफ द मैच की तरफ बढ़ते, और बिल्कुल आ चुके हैं योगेश। खालिद मजीद हमारे बीच में मौजूद है। हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर भी है वो, ये बिलाल मजीद जो उनके भाई है उन्होंने ये गिफ्ट हैम्पर स्पॉन्सर किया है, उन्हीं का ये गिफ्ट हैम्पर देते हुए बिलाल मजीद साहब का। और उसके बाद एक और गिफ्ट हैम्पर है जो दादा बुरे साहब ये
गिफ्ट टेम्पर देंगे, जो वड़ोली से हमारे बीच में आए हैं दादा बुरे साहब। ये बिस्मा कम्युनिकेशन की तरफ से ये हमें स्पॉन्सर हुआ है, मेराज पटेल साहब की तरफ से। उसके बाद फाजिल शेख साहब से मैं कहूँगा आपको ये गिफ्ट टेम्पर देना, जो हमें तौफीक शेख साहब ने स्पॉन्सर किया है। और ये मैन ऑफ द ये वॉचर इस वक्त देते हुए अमापुली सर्विस सेंटर का ये वॉचर फ्री में आप अपनी गाड़ियों को साफ सुथरा कर सकते हैं, सर्विस करा सकते हैं मापुली सर्विस सेंटर पे। और उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी जो हमें शाकिब शेख साहब ने स्पॉन्सर की है। सलाम शेख साहब हमारे बीच में मौजूद है, आइए सलाम भाई। ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देते हुए योगेश भालेकर को। तो ये थे मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी योगेश भालेकर। आइए अब एक बार फिर से एचडी ट्रॉफी 2023 की दुनिया में हम चलते, जहां पर खेलने वाली जो टीमें हैं विलास स्मृति रानल और आई जोगेश्वरी निम्बोली के बीच में ये मैच अब चल रहा है। टॉस को जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है विलास स्मृति रानल के कैप्टन ने, और बिल्कुल अब फील्डिंग भी लग रही है और ओपनर बल्लेबाज भेजना है आई जोगेश्वरी निम्बोली। खुलता हुआ यहाँ पर निम्बोली स्पोर्ट्स का 1 रन बिना किसी विकेट के एचडी ट्रॉफी में मुकाबला चलता हुआ निम्बोली बनाम रानाल चिराग माली सामना करेंगे राजा गुलवी। बहुत कुछ डिपेंड है राजा गुलवी पे, क्योंकि उनमें काबिलियत है बड़े बड़े शॉट्स खेलने की। अच्छा ड्राइव, बॉलर बैक ड्राइव किया तीर की मानिंद, लेकिन क्या फील्डिंग की है, पलटवार
और इसके साथ ही बैट्समैन आउट। ये गजब की फील्डिंग की है वहां पर और रन आउट कर दिया वहां पर नॉन स्ट्राइक के बैट्समैन को। राजा गुलवी को इस वक्त निम्बोली से गोटिया सेठ ने ऑल द बेस्ट कहा है। अपना कहना है उर्दू के बारे में एक बहुत जबरदस्त शेर कहा था उन्होंने। आज भी मुझे याद है जब मापुली क्रिकेट धमाका 2017 जो कि कमेंट्री का मेरा सिल्वर जुबली ईयर था, बढ़िया गेंद लेकिन ज्यादा कटी वाइट। हमारे बीच वल ग्राम पंचायत के सरपंच अमित भोई साहब भी जुड़ चुके हैं। बंटी शिल्के के साथ वो हमारी तरफ आते हुए उनका हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। वेलकम अमित भोई जी, वल ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक, सम्मानीय सरपंच। इस मरतबा ड्राइव किया गेंद को आउटफील्ड में, एक रन बना, गेंद गैप में जा रही है और बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई, 4 रन। इस वक्त रजा डोन मेरे साथ में कमेंट्री बॉक्स में बहुत अच्छे शेर से सिल्वर जुबली में उन्होंने मुझे आवाज़ दी थी। मैं उनको इन 2 शेर से आवाज़ दूंगा। वो शेर भी उर्दू पे मबनी थे कि तुम्हारे जहनों में उर्दू का इंतखाब नहीं, इसीलिए तो लहजे में जी जनाब नहीं, और हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, चिराग बुझते हैं फूकों से आफताब नहीं। वेलकम रजा। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए गेंदबाज भावेश चौधरी। ओ बढ़िया गेंद, क्या गेंद थी, हवा में बीट किया, बोल्ड कर दिया, अपने आप को यॉक कर दिया था बैट्समैन ने। कमाल की गेंद। रजा डॉन इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में है। रजा आपका अमी के दिल से इस्तेकबाल है एसडी ट्रॉफी में। थैंक यू भाभी सर। भाभी सर जब से आए तो इस टूर्नामेंट में एक जान पैदा हुई है। उसकी वजह ये है कि वो जब उर्दू बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उनके लिए एक शेर कहूँगा कि सलीके से हवाओं में खुशबू बोल सकते, सलीके से हवा में खुशबू बोल सकते, अभी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं। भाभी सर बहुत शुक्रिया। रजा इस बीच आउट होके जाते हुए बैट्समैन शुभम, झटका लगता हुआ यहाँ पर तीसरा स्कोर है, 7 रन। क्या आप बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त भावेश चौधरी। रजा डॉन वाकई में
सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं, खूबसूरत ज़हन के भी मालिक हैं और मापोली में उनका अपना एक अलग मकाम है। उसने मुझ में गुले उम्मीद खिला रखा है, उसने मुझ में गुले उम्मीद खिला रखा है ताकि मुझसे न किसी और की खुशबू आए। और चांद चेहरे तो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन प्यार मैं उससे करूंगा जिसे उर्दू आए। क्या बात है, बहुत खूब। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए स्वीप कर दिया है, घुटना टेक कर, लेकिन शॉट में नहीं है दम, रन मिलेंगे कम। थोड़ा फंबल किया डीप स्क्वायर लेग पर, 2 रन आते हुए स्कोर में। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 पे पहुंचा है निम्बोली का। राजा गुलवी अभी भी एक चौका जड़ चुके हैं। साथी बल्लेबाज से कुछ चर्चा करते हुए अक्षय से। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा तान दिया, इस टाइम स्ट्रोक है, पीछे खिलाड़ी, एक और विकेट गिरता हुआ। ऐसी कंडीशन में बड़े शॉट्स आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछले मैच में निहार मात्रे जैसे बैट्समैन और प्रेम तरे नहीं चले। मैंने इस वक्त जुड़ते हुए दीपेश गुलवी। रजा डॉन के आने के बाद एक माहौल में अलग तरह की खुशबू। आजा के अभी वस्ल का मौसम नहीं गुजरा, आजा के अभी बर्फ पहाड़ों पे जमी है और खुशबू के सितारों से, खुशबू के जजीरों से सितारों के हदों तक इस शहर में सब कुछ है, बस तेरी कमी है। क्या बात है। शॉट हम पुल करने की कोशिश, रन पूरा करते हुए चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, चुरा लिया है तुमने जो रन को। लेग बाय आता हुआ स्कोर आगे सरकता हुआ 10 रन। देखिए कमेंट्री बॉक्स के सामने से प्लीज सभी को हट जाना है, बार बार हम आपको इत्तला दे रहे हैं, कमेंट्री बॉक्स के सामने से हट जाना है। शहजाद डॉन आप हटेंगे तो सब हटेंगे। इस मरतबा जड़ में गेंद थी, छोटी बैकलिफ्ट से गेंद को ड्राइव करते हुए डीप मिड ऑन में 1 रन। आसमान में 4 नहीं। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 11, विकेट गिरी है 4। जैसे जैसे रात ढल रही है वैसे वैसे जो रनों का सेंसेक्स है वो नीचे गिर रहा है। दादा बूढ़े हमारे बीच में वडोली के क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी, और मापोली में जब भी क्रिकेट होता है दादा बूढ़े जरूर यहाँ रहते हैं। स्वागत है आपका। इस मरतबा फोर्स किया था ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को, बहुत जल्दी गेंद पर आए और यहां पे थ्रो आता हुआ और बैट्समैन आउट।
और रईस जरूरत इजहार मेरा वर्षा है, कसीदे मुझसे किसी शाह के लिखे ना गए। बिल्कुल यही मिजाज है उनका। वाइट के साथ डूबते को तिनके का सहारा, बुरत्याला कारी सा आधार। 1 रन से स्कोर 13 पे पहुंचा है निम्बोली का। 13 रन 1:30 हुआ चाहते हैं मध्य रात्रि के। अगली 2 टीमों को टॉस के लिए रिपोर्ट करना है टॉस बॉक्स में। इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके टर्न कर दिया ऑन साइड में 1 रन। देखिए गेंदें रुक कर जब आती है तो ऐसी स्थिति में लेट और स्ट्रेट खेलने वाले जो बल्लेबाज हैं वो काफी इफेक्टिव रहते हैं। अगली 2 टीमों को टॉस के लिए मैं आवाज दूंगा। फिर बैठ गई गेंद, सबमरीन गेंद। मराठी कमेंटेटर कह सकते थे कि सरपंडी चेंडू। 14 रन 5 विकेट। रन बनाना लगभग जुए शेर लाने के बराबर हो गया है लेट नाइट में। फोर्स किया डाउन द ग्राउंड, क्या गेंद बाउंड्री के बाहर जाएंगी और 2 खिलाड़ियों की दरार से गेंद फरार होती हुई 4 रन। कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि टॉस बॉक्स में आना है और वर्ल्ड के सम्मानीय सरपंच अमित भोई जी आपको भी स्टेज पे आना है। इस मरतबा गेंद को ऑन ड्राइव किया, आउटफील्ड में 1 रन बना है। दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं। ये देखिए शेलू माता वर्ल्ड टीम खेलने जा रही है और वर्ल्ड के प्रथम नागरिक अमित भोई साहब हमसे जुड़ चुके हैं। सरपंच बंटी शिल्के हमसे जुड़ चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत, वेलकम। ये क्रिकेट का जुनून है जो खींच लाया अपनी टीम के लिए। इस बीच लॉफ्टेड कवर ड्राइव, 1 रन बना। थोड़ी मिसफील्ड, बैकअप अच्छा है, 2 बने। तीसरे के लिए हाना चलती हुई ओवर थ्रो और छोड़ने पकड़ने में 3 रन पूरे होते हुए। फिर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं वर्ल्ड के प्रथम नागरिक फर्स्ट सिटीजन अमित भोईर साहब का। आपका स्वागत है। साथ में हमारे बहुत ही करीबी दोस्त बंटी शिल्के जी। तो 3 ओवर की समाप्ति पे रन बने निम्बोली के कुल 24 रनों का लक्ष्य रखा है। अगले टॉस के लिए हम चलते हैं मोनिश पाटिल के साथ। आदरणीय उमरजी मलकानी साहेब, आदरणीय दादाजी भुरे साहेब आणि तदनंतर आदरणीय अमितजी भोईर साहेब, या तिघांना मी विनंती करतो आमच्या नाणेफेकीच्या कक्षामध्ये वळायचं जिथे दोन्ही संघाचे कर्णधार आहेत। नाणेफेकीचा कौल केला जाईल। भावाळे बी आणि विपक्षामध्ये वर्ल्ड बी पाहायला मिळतं। कॉलिंग दिली जाते भावाळे संघाकडनं SD अशी कॉलिंग आहे आणि इथे SDच पाहायला मिळतं। डिसिजन काय असणार आहे? फलंदाजी। ओके, दोन्ही संघांना ऑल दी बेस्ट। चला, नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर फलंदाजी निवडली आहे। टीम वर्ल्ड संघाला गोलंदाजीसाठी बोलवलं गेलं। आइए दोस्तों, लौट चलते हैं SD ट्रॉफी की रात की रजनी क्रिकेट की अद्भुत दुनिया में।
कमेंट्री बॉक्स में मनीष पाटिल और रजा डॉन चावे है ना बी चावे स्पोर्ट बी बोलो चावे स्पोर्ट बी मापोली और में अंबाड़ी